नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल एडुला पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की वर्कशीट 62 हिंदी मीडियम साइंस। ठीक है बेटा, परमाणु की संरचना में हम संयोजकता टॉपिक आज पढ़ेंगे कि संयोजकता क्या होती है और इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हम आज जानेंगे आज के अपने टॉपिक में, संयोजकता क्या होती है और इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि बोर के मॉडल को हमने पढ़ा था, उसमें हमने जाना था कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी कक्ष में जो है नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं, नाभिक के बीच में है परमाणु का और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ घूमते रहते हैं चारों तरफ। ठीक है, तो सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो संयोजन कक्ष है। उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन संयोजन बनाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, मतलब अगर ज्यादा है तो एक्स्ट्रा से 1 2 3 है, या फिर लिए जाते हैं, या फिर शेयरिंग होती है। किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का उनके विभिन्न कक्षों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वितरण कहलाता है, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका मतलब ये है कि आपका देखिए ये नाभिक है एटम का, और पहले शेल में पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे शेल में कितने होंगे, चौथे शेल में, इसी प्रकार से। तो ये इलेक्ट्रॉन को बांट रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का वितरण जो है अलग अलग कक्षों में कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉन का वितरण। तो जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है, कोई भी परमाणु, तब वह दोनों ही स्थिति में आयन बनाता है, लेने की स्थिति में भी और देने की स्थिति में भी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब चलिए इसको समझते हैं। प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती है। सोडियम को लेते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 10, यानी टोटल इसके परमाणु संख्या 11 है, तो 2 8 10 होगा, 2 8 और 1। तो इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, किसी और को दे देगा, और किसी और को दे दिया तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, यानी खो दिया इसने, सीधी सी बात है। देने का मतलब दाता होता है, इसलिए N+ लगाया। देखिए पॉजिटिव आयन बना, धनात्मक आयन बना है। उसी प्रकार से अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋणात्मक आयन बनाता है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8। ठीक है, तो बाह्यतम कक्ष में जो है परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब कितनी संख्या चाहिए लेने की या देने की, जो भी है, वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, सीधी सी बात है। और इसी को कहते हैं संयोजकता शक्ति या संयोजकता। इसको आप दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, संयोजकता क्या होती है। संयोजकता क्या है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो अष्टक बनाएंगे। बाह्यतम सबसे बाहरी कक्ष है ना, उसमें अष्टक बनना चाहिए पूरा होने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन या तो देगा परमाणु या लेगा, स्थानांतरण तो यही होता है, या साझेदारी होगी। और इसी को कहते हैं उस तत्व की, उस परमाणु की संयोजकता या संयोजन शक्ति। वो परमाणु कितना संयोजन, कितना उसकी पावर है लेने देने की इलेक्ट्रॉन के। तो संयोजकता हमने और अच्छे से समझना है। देखिए किसी परमाणु का जो संयोजन, यानी कि बाह्यतम कक्ष, सबसे बाहरी कक्ष जो है, उसमें अधिकतम 8 अष्टक उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाह्यतम कक्ष को अष्टक कहते हैं, यानी जिसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक कहेंगे। जैसे कि अष्टक हम यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए हीलियम नियॉन है। तो अगर बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 0 होगी, सीधी सी बात है, ना वो किसी से लेगा ना देगा, उसको तो पूरा हो गया बाहरी कक्ष में। ठीक है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया या तो नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं, और उन्हें अक्रिय तत्व कहते हैं। अक्रिय मतलब कि वो सक्रिय नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे हीलियम और नियॉन। हीलियम और नियॉन, हीलियम के बाहरी कक्ष में जो है, देखिए जरूरी कि 8 ही हो, 2 भी होता है ना, जो बाहरी कक्ष में 2 पूरी अपने आप में पूरा है, ये अपने आप में पूरा है, बाहरी कक्ष जो भी होगा वो पूरा होना चाहिए। तो परमाणु के अंतिम कक्ष को अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करनी होती है, या तो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, या ग्रहण करता है, या त्याग करता है, यही सब चीजें होती है ना, और यही संयोजन शक्ति कहलाती है। तो इसको आपने समझ लिया है कि बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन का होना अष्टक को पूरा करने के लिए जरूरी है। सबसे छोटे ये हीलियम को छोटे इस तरह। तो संयोजकता की गणना के चरण क्या है? सबसे पहले तो हम देखिए परमाणु जो संख्या होती है उससे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं, हम समझेंगे चार्ट के द्वारा, टेबल के द्वारा। और जो बाहरी कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन 4 से कम है या बराबर है, यानी कि 1 2
3 है, तो संयोजकता होगी 1 2 3, 4 की तो 4 ही है ना, लेना देना दोनों। लेकिन अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 5 6 या 7, ये कहाँ पे, सबसे बाहरी कक्ष में, तो संयोजकता क्या होगी, 8 में से माइनस कर देना जो भी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे 8 - 5 कितना आ गया, 3 आ गई। यानी जिसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता 3 है, जिसके बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता 2 है, जिसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता 1 है। यानी ये 5 वाला 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 लेगा और ये 1 लेगा, ये लेकर अपने आप को पूरा करेंगे, तो इनकी संयोजकता क्रमशः 3 2 1 है। देखिए टेबल में देखिए आप लोग, सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, नियॉन, कार्बन ये दिए हुए हैं, इनकी परमाणु संख्या भी हमें दी हुई है। ठीक है, अब KLMN यही होता है ना कक्ष के नाम। तो पहले कक्ष, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं, पहले कक्ष में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, फिर 2 और 8 में पूरा होता है, फिर बचा क्या, 1 बचा ना, 11 में 1 बच गया, 2 और 8 10 और 1 11, यानी सबसे भारी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो संयोजकता कितनी हुई, 1। ठीक वैसे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, 2 8 2, भारी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो संयोजकता कितनी होगी, 2, क्योंकि वो 4 से कम है। फ्लोरीन देखिए 9 है इसका परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2 7 7, ध्यान देना भारी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो संयोजकता क्या होगी, 8 - 7 यानी कि 1, इसको सिर्फ 1 और चाहिए तो ये पूरा हो जाएगा अपने आप। नियॉन देखिए 2 और 8 होगा, 10 का 2 और 8 होता है, यानी बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 8 - 8, तो पूरा है अपने आप में, तो 0 आएगी। ठीक है, 8 में से माइनस करना है जब भी 4 से ज्यादा हो जाए तो। इसके बाहरी कक्ष में 4 है, तो आप 4 ही इसकी संयोजकता होगी, सीधी सी बात है। तो संयोजकता, इस तरह से हमने क्वेश्चन सीख लिया कि भाई ये क्या टॉपिक है हमारा, संयोजकता क्या है। चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। संयोजकता क्या होती है, पहला प्रश्न। तो पहले सब प्रश्न का सीधा जवाब तो ऊपर ही है, साफ साफ जो अंडरलाइन किया गया है येलो कलर में, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा, इसको हमने इरेज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है यहां से लेकर पूरा येलो मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, KLMN कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो हमने देखा है कि इसमें बताएंगे 2 होती है अधिकतम, इसमें 8 होती है, इसमें भी 8 आप ध्यान रखिएगा, और इसमें 18, बस इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि 2 8 8 18। ठीक है, KLMN में ये आंसर है। प्रश्न 3 है, कार्बन और सोडियम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक तो बताइए और उनकी संयोजकता। तो देखिए ये रहा कार्बन और ये है सोडियम, पूरी ये लाइन आपको लिख देनी है, और कार्बन की और सोडियम की दोनों की। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। ठीक है, हम सबसे पहले परमाणु संख्या बताएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन का वितरण यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, फिर संयोजकता निकालेंगे। ना लिथियम, बोरॉन, सल्फर की परमाणु संख्या हमें दे रखी है ना। लिथियम हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 को हमें क्या दिया हुआ है, लिथियम। ठीक है, उसके बाद है बोरॉन और फिर है सल्फर। अच्छा, इनकी परमाणु संख्या कितनी है, परमाणु संख्या इसकी है 3 5 16। तो हम इसका पहले क्या निकालेंगे बताइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ये निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, सबसे पहले वाले कक्ष में 2 होते हैं, उसके बाद 1 ही तो बचा, इसका बनेगा 2 3 5 हो गए, और ये कितना है 16 है ना, तो 2 और 8 10 और 6 और एक्स्ट्रा है। अब हमें संयोजकता बतानी है, संयोजकता पूछा है ना, तो संयोजकता कैसे निकलेगा, बाहरी कक्ष में कितने हैं, 1 है, तो इसकी संयोजकता 1 है, 3 है, 4 से कम है, 3 है, इसके बाहरी कक्ष में 6 है, तो इसको 8 में से 6 माइनस कर देंगे, तो इसकी संयोजकता 2 आएगी। तो ये आंसर है बेटा इनके। इस तरह से आप लोगों ने ये पूरी वर्कशीट कर ली है, समझ में आ गया होगा। तो ऑक्सीजन क्या आप निकालिएगा, इसी तरह से क्वेश्चन संयोजकता बताइएगा, ऑक्सीजन की क्या होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, शेयर सब्सक्राइब करना ना